नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जो भी स्टूडेंट इसरो वीएसएससी का पेपर देने जा रहे हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है एडमिट कार्ड में, तो उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने साथ क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या लेकर नहीं जाना है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर जब आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने नाम देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका सेंटर है उसका नाम और उसका एड्रेस दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप अपना देख सकते हैं। फिर आपका एग्जामिनेशन टाइम दिया गया है कि आपका किस डेट को पेपर है और कितने बजे से कितने बजे तक आपका पेपर चलेगा। फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है। फिर इसके ऊपर जो दिया गया है वह गेट क्लोजिंग टाइम, यानी कि आपका रिपोर्टिंग समय यहाँ पर 1 घंटे का मिलेगा। तो 1 घंटे के अंदर आपका पूरा रिपोर्टिंग हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 12:30 बजे से 2:30 बजे तक पेपर होगा। और यहाँ पर देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट कह रहा है, थिंग्स टू बी ब्रॉट कंपलसरी फॉर सीबीटी टू एग्जामिनेशन सेंटर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या लगेगा। कह रहा है प्रिंटेड कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। तो ये ई एडमिट कार्ड है, इसका आपको फोटो कॉपी लेकर जाना पड़ेगा, वह भी आपका यह रंगीन होना चाहिए। फिर इसके साथ में आपका ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए। फिर फेस मास्क और हैंड ग्लोव होना चाहिए। पीईटी वाटर बाटल होना चाहिए। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml होना चाहिए और 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए। ये इतना ज़रूरी चीज़ है, तो इसे अपने साथ ज़रूर लेकर जाएं, इतना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए। और यहाँ पर जब आप लोग थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर कह रहा है द कैंडिडेट आर एडवाइज टू डाउनलोड ऑल द पेज ऑफ द एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड का सभी पेज यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पर दूसरा कह रहा है कैंडिडेट मस्ट कैरी ए कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। तो आपको अपना एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकलवाना है, वह भी आपको कह रहे हैं यहाँ पर प्रिफरेबली इन कलर। तो आपका कलर प्रिंट आउट निकलवाना है आपको अपने एडमिट कार्ड का। ब्लैक एंड वाइट नहीं निकालना है, आपको कलर एडमिट कार्ड निकलवाना है। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं एडमिट कार्ड लिंक शेयर एंड कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजा गया होगा, आप देख सकते हैं, जिसमें कि आपका सेंटर डेट और टाइम मेंशन किया होगा जो कि ऊपर है। और यहाँ पर कह रहे द प्रिंटेड ई एडमिट कार्ड मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन। तो जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपका ई एडमिट कार्ड लगेगा। वह भी कह रहा है ओरिजिनल फ़ोटो आईडी के साथ होना चाहिए, कोई फ़ोटो कॉपी या स्कैन कॉपी आपका नहीं लगेगा। आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कराने के लिए आपके पास ओरिजिनल आईडी होना चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर कह रहे हैं फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड के लिए, जैसे कि वोटर आइडेंटिफिकेशन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इन सब में से कोई आपके पास आईडी लेकर जाना पड़ेगा और एडमिट कार्ड के साथ उपस्थित होना पड़ेगा। कह रहा है इन केस ऑफ फोटोग्राफ डज नॉट अपीयर। अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है या आपका फ़ोटो धुंधला है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग टू रिसेंट पासपोर्ट कलर फोटो साइज। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 2 फोटो लेना है, कलर लेना है और इसके बाद वह क्या होना चाहिए, पासपोर्ट साइज का। तो 2 पासपोर्ट साइज का कलर फोटोग्राफ आपका लगेगा। यहाँ पर कह रहे हैं टेस्ट सेंटर ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। तो एग्जामिनेशन के दिन टेस्ट सेंटर पर आपको 2 कलर फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होना पड़ेगा, अगर आपके एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है या आपका फ़ोटो धुंधला है तो। फिर यहाँ पर कह रहा है नो एडमिट कार्ड विल बी अलाउड टू द इंटर एट द टेस्ट सेंटर विदाउट वैलिड ई एडमिट कार्ड फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड एज मेंशन इन द अबव। तो एडमिट कार्ड के साथ आप उपस्थित होंगे। अगर एडमिट कार्ड के बिना उपस्थित होते हैं या फोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड के साथ बिना उपस्थित होते हैं तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कह रहा है बाकी अगर किसी का अगर मैरिज हुआ हो, यानी कि कोई लड़की है उसके नेम में चेंज हुआ है, तो आप उसके साथ ओरिजिनल मार्कशीट लेकर जाना है कक्षा 10 का। यहाँ पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। और बाकी किसी का अगर नेम भी चेंज हुआ होगा तो उन्हें भी अपना मैट्रिकुलेशन यानी कि कक्षा 10 का मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा विथ ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड। और वह भी साथ में ओरिजिनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी होना चाहिए जो परिवर्तित नाम है। और कह रहा है आइडेंटिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी मैच विथ द प्रूफ्स टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट। तो आपके द्वारा जो प्रोवाइड किया जाएगा उसी के हिसाब से वो लोग मैच करेंगे आइडेंटिटी आपका कि आप वही हैं या कोई दूसरे हैं।
ये हो गया। कह रहे एडमिट कार्ड कैन बी आल्सो डाउनलोड फ्रॉम, तो ये आपको तो VSSC की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, यही सब दिया गया है। कह रहे इन केस ऑफ ई एडमिट कार्ड विथ विदाउट फोटोग्राफ यू आर एडवाइज टू ब्रिंग 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो आपको 2 फोटोग्राफ लेकर जाना है अगर आपके पास एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है। तो ये सब तो हो चुका है, ये दोबारा यहाँ पर रिपीट किया गया है। और यहाँ पर कह रहा है ये जो फोटो आपका लगेगा वह इन्विजिलेटर के सामने लगाया जाएगा, इन्विजिलेटर के द्वारा, तो वहाँ पर आपका लगेगा। यहाँ पर कह रहा है रिक्वेस्ट फॉर द चेंज इन टेस्ट सेंटर सेशन और इंटर इन सेंटर एंड वेन्यू, ये सब किसी में चेंज नहीं हो सकता है। फिर इसके बाद यहाँ पर चौथा देखा जाए तो यहाँ पर कह रहे हैं जो आपका समय रहेगा 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का समय मिलेगा। जो आपका पेपर होगा उसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे और इसमें एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 4 नंबर दिया जाएगा और एक क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आपका 1 नंबर यहाँ पर काट लिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा 1/4 का माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन सही होने के लिए 4 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन गलत होने के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। और कह रहा है एग्जामिनेशन पीरियड के समय वहाँ पर आप कहीं पर भी बाहर ना निकलें। और यहाँ पर कह रहा है कैंडिडेट आर एडवाइज टू लोकेट द टेस्ट सेंटर, कह रहा है कि आपका जो टेस्ट सेंटर है जहाँ आपका सेंटर पड़ा है आप उसे एक दिन पहले आप वहाँ से पूरा निगरानी कर लें कि आपका सेंटर कहाँ पर है। बस यही है इनका कहना कि आपको कैसे वहाँ पर पहुँचना है, इन सब की पूरी जानकारी आपको खुद ही लेना है। छठा यहाँ पर कह रहा है द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट एग्जामिनेशन सेंटर एज द रिपोर्टिंग टाइम गिवन एबव, तो जो आपको रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है उसी के अंदर आप करें, उससे बाद अगर आप आएंगे तो उसका कोई जिम्मेदारी नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, आपकी एंट्री नहीं होगा। इनके कहने का मतलब यही है। बाकी आपका जब एंट्री होगा तो वहाँ पर आपका थर्मल स्क्रीन कराया जाएगा, बारकोड स्कैन किया जाएगा, फोटोग्राफ मिलाया जाएगा, ये सब किया जाएगा, जो भी प्रोसेस होगा आपको उससे गुजरना पड़ेगा, यही सब दिया गया है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर आपको कोविड-19 से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन दिया गया है, आप उसे भी देख लें कि आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए आपकी खुद की सुरक्षा के लिए। बाकी आपको जैसे कि मोबाइल लेकर नहीं जाना है, माइक्रोफोन लेकर नहीं जाना है, ईयरफोन लेकर मोबाइल गैजेट हो गया, जो कुछ भी है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें होती हैं, ज्वेलरी हो गई, ये सब आपको पहनकर नहीं जाना है। ये सब हो गया आपका डिटेल पूरा। फिर इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं वंस आप कैप्चरिंग आप फोटोग्राफीज एंड रजिस्ट्रेशन डेस्क ऑफ एग्जाम सेंटर, तो एग्जाम सेंटर के डेस्क पर आपको रजिस्ट्रेशन के समय आपका फ़ोटो भी लिया जाएगा। फिर क्या कैंडिडेट शुड प्रोसीड टू एलोकेट कंप्यूटर नोड, इसके बाद क्या होगा जब आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा आइडेंटिफिकेशन पूरा होने के बाद आपको क्या होगा एक कंप्यूटर फिक्स कर दिया जाएगा जिस पर आप अपना एग्ज़ाम देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। फिर इसके बाद वहाँ पर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको बताया जाएगा, आपका एग्ज़ाम शुरू होने से 10 मिनट पहले आपको बताया जाएगा और उसके ज़रिए आप अपना लॉगिन कर पाएंगे और कंप्यूटर स्क्रीन टेस्ट यहाँ पर करेक्ट आप लोग भरिएगा। और यहाँ पर देखिए कह रहा है इसके बाद आपको रफ वर्क कैंडिडेट शुड ब्रिंग एट लीस्ट 2 ट्रांसपेरेंट ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, तो वहाँ पर कोई पेन नहीं मिलेगा, आपको खुद यहाँ पर ब्लैक या ब्लू पेन कोई भी आप लेकर जा सकते हैं। रफ वर्क के लिए आपको खुद ही पेन लेकर जाना है, वहाँ पर आपको नहीं मिलने वाला है। इसके बाद ये होगा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू PWD कैटेगरी शैल बी एलिजिबल फॉर कंपल्सरी टाइम ऑफ 20 मिनट, तो देखिए प्रति हावर 20 मिनट का समय मिलेगा PWD कैटेगरी वालों के लिए, ये हो गया। इसके बाद कह रहे हैं 12 नंबर इन केस ऑफ PWD कैंडिडेट नीड स्क्राइब दे आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओन स्क्राइब फोटोग्राफ एंड फोटो कापी एंड ओरिजिनल आईडी प्रूफ, तो PWD वाले कैंडिडेट जो भी हैं उनको फोटोग्राफ फोटो कापी ओरिजिनल आईडी पूरा वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा और वहाँ पर वो लोग चेक करेंगे, तो और वो लोग मिलाएंगे और उसी हिसाब से आपको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। 13 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर है कि एनी वन फाउंड टू बी डिस्क्लोजिंग पब्लिशिंग रिपोर्टिंग ट्रांसमिटिंग स्टोरिंग फैसिलिटी ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ऑफ टेस्ट कंटेंट इन एनी फ्रॉम एनी अदर इन्फॉर्मेशन, तो देखिए इधर उधर आपको बात नहीं करना है, यही सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा गया है, आप इसे अपने देख लीजिएगा। बाकी और 14 नंबर के यहाँ पर कह रहा है एडमिशन टू द टेस्ट सेंटर इज परमिशन सब्जेक्ट टू एडिशनल वेरिफिकेशन बाय द अथॉरिटी ऑफिशियल ऑफ VSSC, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं कैंडिडेट शुड चेक देयर पर्टिकुलर
नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, नेम ऑफ द पोस्ट, डिसिप्लिन, ये सब अपना सब कुछ चेक कर लें जो कि आपके एडमिट कार्ड पर है, वो आप उसे देख लें और उसके थ्रू आप देख लें कि आप जो जो भी सब कुछ डालें उसके थ्रू आप एलिजिबल हैं या नहीं रिक्रूटमेंट के हिसाब से। यही है। बाकी अदर कोई क्वायरी हो तो आप इनसे इस जो हेल्पलाइन डेस्क दिया गया है इस पर आप बात कर सकते हैं या इस पर ईमेल कर सकते हैं। बाकी अगर कोई मिस्टेक है तो इसके बाद यहाँ पर 16 नंबर का एरर कह रहा है, देखिए कैंडिडेट अपेयरिंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट शुड बी देयर ओन इंटरेस्ट चेक देयर एलिजिबिलिटी। तो देखिए जो एडवर्टाइजमेंट था उसी के जरिए आपकी एलिजिबिलिटी होना चाहिए। अगर आपने कहीं गलती से भर के एग्जाम देने की कोशिश किए हैं तो अगर आप एग्जाम दे भी लेते हैं बाकी किसी स्टेज में आप पकड़े जाते हैं तो आपकी कैंडिडेचर रद्द कर दी जाएगी, यानी कि अभ्यर्थिता कभी भी निरस्त कर दी जा सकती है और किसी भी स्टेज में निरस्त कर दी जा सकती है क्योंकि आपने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किए हों या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो। और कह रहा है कि जब आपका सिलेक्शन होगा प्रोविजनल यहाँ पर कह रहा है तो वहाँ पर आपका कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहाँ पर सब कुछ मिलाया जाएगा। तो यही सब कुछ है जब आपका सिलेक्शन होगा प्रोविजनल के लिए तब की बात ये कर रहे हैं। फिर इसके इसलिए आप क्या है कि सही से एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से भरे हों तभी आप एग्ज़ाम देने जाएँ, अन्यथा ना जाएँ। फिर यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द टेस्ट एंट्री ओनली विथ प्रिंट आउट ऑफ डाउनलोडिंग कॉपी ऑफ ई एडमिट कार्ड। तो जो भी स्टूडेंट हैं ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उससे लेकर टेस्ट सेंटर पर जाना है और उसके साथ क्या होना चाहिए, वैलिड गवर्नमेंट फ़ोटो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, और उसके बाद 2 रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। कह रहे इन केस ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ डज नॉट अपीयर, अगर एडमिट कार्ड पर फोटो नहीं है या फिर क्लियर नहीं है या फिर ब्लर है या ब्लैक ट्रांसपेरेंट बॉल पेन पॉइंट आपको लेकर जाना है। तो ये सब हो गया। इसके बाद 19 नंबर का रहा है ट्रेवलिंग जो पास होता है टीए डीए, ये सब आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको खुद ही इसको देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर कोई भी टीए डीए मिलने वाला नहीं। पहले जो SC ST वालों को जैसे मिलता है यहाँ पर कोई भी टीए डीए नहीं मिलने वाला, ना ही कोई ट्रेवलिंग पास मिलने वाला है यहाँ पर। 20 नंबर यहाँ पर कह रहा है इंपॉर्टेंट आफ्टर फ्यू डेज ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो जो आपका एग्ज़ाम होगा उसके कुछ दिन बाद क्या होगा कि इसका इंडिविजुअल आंसर की ऑनलाइन आपका रिस्पांस आएगा जिसमें आपका क्वेश्चन भी रहेगा और आंसर की भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके थ्रू आप अपना मिला लेंगे। इसके बाद क्या होगा अगर उसमें कोई दिक्कत है आंसर की में, अगर आपको ऑब्जेक्शन करना है तो आपको 3 दिन का यहाँ पर समय दिया जाएगा, तो आप उसके अंदर अपना क्वायरी कर दें, ऑब्जेक्शन कर दें। इसके बाद आपका पूरा डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। वहाँ पर कुछ तो पूरा क्लेम करने के बाद जो भी क्वेश्चन होगा आप अपना क्लेम कर दीजिएगा। इसके बाद आपका फिर से रिवाइज आंसर की आएगा। ये इनका कहने का मतलब है। 21 नंबर कह रहे हैं द कैंडिडेट शुड रेगुलरली विजिट VSSC वेबसाइट। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो भी कैंडिडेट हैं उनको VSSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमेशा अपडेट होते रहें रेगुलर, जैसे कि वहाँ पर नोटिफिकेशन मिलेगा, इंस्ट्रक्शन मिलेगा, सर्कुलर रिलेटेड कोई भी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस से कोई भी रिलेटेड मिलेगी इन्फॉर्मेशन वहीं पर मिलेगी ऑफिशियल साइट पर ही। इसके बाद यहाँ पर ये सब हो गया। अब यहाँ पर 23 नंबर का कह रहा है द कैंडिडेट प्रिंटेड ऑन द ई एडमिट कार्ड मस्ट बी चेक्ड बाय द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट जो भी कैंडिडेट हैं अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें खुद ही। और कह रहा है बाकी इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ एडमिट कार्ड, या फिर आपके एडमिट कार्ड पर कोई एरर हो या फिर नॉन रिसिप्ट हो या डिस्क्रिपेंसीज रिलेटेड टू द एडमिट कार्ड, बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड अगर कोई इशू हो तो कह रहा है कि कैंडिडेट इज एडवाइज टू पर्सनली रिपोर्ट। तो पर्सनली रिपोर्ट करें फैसिलिटेशन काउंटर पर। को अभी कब करना है तो 13 जुलाई 2021 को करना है। कब से कब तो 11 बजे से 2 बजे तक आपको करना है विथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। तो आपके पास 2 फोटोग्राफ आपको वहाँ पर लेकर जाना है काउंटर पर। इसके बाद आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाना है और वह भी डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ। फिर एड्रेस आप द जो काउंटर का जो एड्रेस है कह रहे इट विल बी अवेलेबल इन द लिंक ऑफ VSSC का जो ये वेबसाइट दिया गया है इस पर दिया गया है। और इसके बाद क्या होगा उसके अगले दिन आपका पेपर होगा। जैसे कि इनका जो पेपर है 14 जुलाई को होना है तो इनको बुलाया जा रहा है 13 जुलाई को। यही है। और यहाँ पर
कहा गया है, कह रहे हैं कि अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि मल्टीपल पोस्ट पे फॉर्म भरे हैं तो वो किसी एक पोस्ट पर जो इच्छुक हों किसी एक पोस्ट पर एग्ज़ाम दें, दोनों पे आप नहीं दे सकते हैं। यही इसमें कहा गया है, सेम सेशन में आप किसी एक ही जगह पेपर दें। बाकी यहाँ पर कह रहा है कि शॉर्ट लिस्टिंग विल बी डन बेस्ड ऑन ऑनलाइन टेस्ट स्कोर। तो यहाँ पर कह रहा है जो भी कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट होंगे उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और स्किल टेस्ट में ये गो और नो गो बेसिस पर होगा। और उसमें कह रहा है ये कि जो स्किल टेस्ट होगा यह कंसीडर नहीं किया जाएगा। कह रहे हैं यहाँ पर स्किल टेस्ट विल बी इवेलुएटेड फॉर 100 पॉइंट स्केल विथ मिनिमम 60% ऑफ क्वालिफिकेशन। तो 100 पॉइंट का रहेगा स्किल टेस्ट, जिसमें कि आपको 60% लाना अनिवार्य रहेगा स्किल टेस्ट में। बाकी जो आपका सिलेक्शन होगा उसका मेरिट आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसी के आधार पर ही होने वाला है आपका सिलेक्शन, यही इनका कहना है। बाकी यहाँ पर कुछ कोविड-19 से रिलेटेड जो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया गया है आप इसे ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पर देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है आप इसे ज़रूर भरिएगा, इसका भी प्रिंट आउट आप लोग निकलवा लीजिएगा। तो यही था आपका और बाकी यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से रिलेटेड कुछ इंस्ट्रक्शन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।